हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम मोर्चा चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ और उसी मोटिवेशन की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं कुछ अच्छा बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हम लोग सेक्शन 92 आईपीसी का पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 92 आईपीसी का कहता है कि जहां सम्मति नहीं प्राप्त की गई है या जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने उसकी सम्मति नहीं ली है। अच्छा, सम्मति क्यों नहीं ली है? क्योंकि वह व्यक्ति अपनी सम्मति देने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने उसके संरक्षक की भी सम्मति नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसके संरक्षक की सम्मति प्राप्त करने का वेट करें या सम्मति का वेट करें, तब हम जाकर के इसकी बेनिफिट के लिए काम करें। कहने का मतलब यह है कि यह सेक्शन 92 आपात की स्थिति में और या फिर संकट की स्थिति में ही अप्लाई होती है। और जब ऐसी कोई संकट की घड़ी है, आपात की स्थिति है, जहां न तो वो व्यक्ति सम्मति दे सकता है और न ही उसके संरक्षक की सम्मति हम प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं और उस समय उसका भला करना जरूरी है, क्योंकि काम गुड फेथ पे होना चाहिए। तो गुड फेथ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें माफी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमने गुड फेथ पर उस व्यक्ति के भले के लिए कार्य किया। वो बात अलग है कि वो व्यक्ति बच नहीं पाया, ये कह सकते हैं बच नहीं पाया, या जिस भले के लिए हमने कार्य किया था वो व्यक्ति का वो भला नहीं हो पाया, लेकिन हमने गुड फेथ पे काम किया, हमने पूरा पूरा प्रयत्न किया, तो हमें रियायत मिल जाएगी। 92 में रियायत मिल जाएगी। हमारे द्वारा कोई भी अपराध कारित किया हुआ विधि की दृष्टि से नहीं माना जाएगा। ये एक लब्बो-लुबाब था सेक्शन 92 का। इस धारा का लाभ हमें कब मिलेगा, इस धारा का विस्तार किन अपराधों में नहीं है, ये सब अभी हम जानेंगे सेक्शन 92 में। तो सेक्शन 92 का हेड लिखते हैं, जिससे आपको उसके एसेंशियल्स पता चल जाएंगे। सेक्शन 92 का हेड कहता है, सेक्शन 92 आईपीसी का हेड कहता है, एक्ट डन इन गुड फेथ। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट अ पर्सन। अब यहां कोई भी पर्सन हो सकता है। फॉर बेनिफिट अ पर्सन विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट अ पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी कि हमने यहां पर कंसेंट नहीं ली है, कंसेंट का टाइम ही नहीं है। विदाउट कंसेंट हमने एक्ट कर दिया, एक्ट डन। विदाउट कंसेंट एक्ट कर दिया, लेकिन ये एक्ट हमने गुड फेथ पे किया, गुड फेथ पे किया, और बिना कंसेंट के किया, गुड फेथ पे किया। गुड फेथ किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट किया, बिना कंसेंट के किया, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया,
लेकिन गुड फेथ में किया। ये चीजें देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर नथिंग इज एन ऑफेंस। ये चीजें पूरी हो रही हैं तो जो भी आपने कार्य किया है उसे अपराध, वो अपराध नहीं होगा, उसे अपराध माना नहीं जाएगा, आपको बचाव मिल जाएगा, क्योंकि आपने गुड फेथ पे किया, उसके बेनिफिट के लिए किया, ठीक है ना, भले ही विदाउट कंसेंट किया। अब आप एक चीज और देखें, सेक्शन 89, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 89 आईपीसी में भी हमें कंसेंट, हम तो कंसेंट पर ही काम करते हैं, लेकिन हम यहां पर जो सेक्शन 89 पर है वहां पर कंसेंट तो हमें जरूरी है। जिस व्यक्ति के भले के लिए कर रहे हैं उसकी ना हो तो उसके संरक्षक की या लॉफुल इंचार्ज की या लीगल इंचार्ज की कंसेंट होनी ही चाहिए। तो यहां पर तो हमें कंसेंट लेना ही लेना है, यहां पर कंसेंट लेना है। वो व्यक्ति देने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं है तो उसके हमें संरक्षक की या विधिपूर्ण संरक्षक की हमें कंसेंट चाहिए चाहिए। तो यहां पर तो कंसेंट चाहिए चाहिए, तभी ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 89 की, तभी एक्सक्यूज होगा। लेकिन सेक्शन 92 में आपको सम्मति नहीं चाहिए। सेक्शन 92 में आपको सम्मति नहीं चाहिए, कंसेंट नहीं चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी हो सकती है, आपात की स्थिति हो सकती है, यह अस्थायी आपात हो सकता है। इन परिस्थितियों में वह व्यक्ति जिसके बेनिफिट के लिए हमें काम करना है, जो व्यक्ति गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए काम करता है, बिना कंसेंट के, क्योंकि उस वक्त वह व्यक्ति इस हालत में नहीं है कि कंसेंट दे सके। एक बात। दूसरी बात यह कि इतना समय भी नहीं है कि उसके संरक्षक की, विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति प्राप्त की जा सके या उसकी सम्मति प्राप्त करने का इंतजार किया जा सके। ये दोनों ही स्थितियां नहीं है, तभी तो आपात स्थिति है, तभी तो संकट की घड़ी है। आपको उसी क्षण कुछ करना है उसके भले के लिए, आप वेट नहीं कर सकते। तो वहां पर दंड संहिता में सेक्शन 92 कहती है आप कर सकते हैं। सेक्शन 92 कहती है कि यदि आपात की स्थिति है, संकट की घड़ी है, आपको सम्मति नहीं मिल रही है और अगर आप सम्मति का वेट करते हैं तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो रही है या उस व्यक्ति का भला फिर नहीं कर सकते आप। तो 92 कहती है नहीं, फिर आपको सम्मति की जरूरत नहीं है, फिर आप सम्मति का ना तो वेट करें और ना उस व्यक्ति की सम्मति लें, आप कार्य करें, उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए आप काम करें, लेकिन गुड फेथ पे करें। ये सेक्शन 92 कहती है। सेक्शन 92 ये भी कहती है, इसका पहला रिक्वायरमेंट यही है कि सेक्शन 92 वहां अप्लाई होगी जहां पीड़ित की सम्मति लेना संभव ना हो, आप काम कर सकते हैं। यहां पीड़ित स्वयं सम्मति देने में सक्षम ना हो, आप काम कर सकते हैं। जहां पीड़ित के विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति लेना संभव ना हो, त्वरित ना हो, आप काम कर सकते हैं। लेकिन कार्य व्यक्ति के लाभार्थ होना चाहिए और सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, यह शर्त है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो भी आप एक्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस रीजनेबल होना चाहिए।
यानी कि उन परिस्थितियों के हिसाब से आपका कार्य युक्ति संगत होना ही चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, उसके लाभार्थ होना चाहिए। लेकिन आपने वाकई गुड फेथ में और उसके लाभार्थ काम किया, ये कैसे तय होगा? ये परिस्थितियां तय करेंगी। ये मेन बात है सेक्शन 92 में कि आप ये कैसे बताएंगे कि साहब मैंने इसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम किया। तो ये आपको बताना नहीं है, ये परिस्थितियां दिखाएंगी कि जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिन परिस्थितियों में आपने काम किया, उन परिस्थितियों के हिसाब से आपके द्वारा किया गया कार्य रीजनेबल है। अगर है तो 92 अप्लाई होती है, नहीं है तो फिर दूसरी बात होगी। क्योंकि 92 तो ये बात करती है कि ये परिस्थितियां जो आपके सामने खड़ी हैं वर्तमान में, और जिन परिस्थितियों से बाध्य होकर के आप बिना सम्मति के कार्य कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, तो वो जो ये परिस्थितियां दर्शाएंगी, ये परिस्थितियां बताएंगी, इन परिस्थितियों के हिसाब से आपका कार्य रीजनेबल होगा, तो फिर आपका कार्य गुड फेथ में भी होगा, और उसके बेनिफिट के लिए तो आप कर ही रहे हैं, उसका बेनिफिट भी दिखाई देगा। तो यहां पर ये एक बात आपने देख ली। अब देख लेते हैं कि ये सेक्शन 92 कहां अप्लाई नहीं होगी, इसका विस्तार कहां नहीं है। अब ये देख लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगे कि 92 में जो प्रतिरक्षा दी गई है, जो ये जहां आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, तो 92 को सीमित किया गया है कि आप इसका दुरुपयोग ना कर पाए। कहने का आशय ये है कि आप ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की साहस से मृत्यु कारित ना कर पाए। और इसके जो 4 अपवाद हैं, उसमें पहला अपवाद यही है। दूसरा अपवाद ये है कि अगर कार्य करने वाले को ये पता है कि मृत्यु होना संभाव्य है, मृत्यु कारित होना संभाव्य है, फिर भी वो कार्य करता है, तो 2 परिस्थितियां बताई गई हैं कि अगर इनके अपवर्जन के लिए, इनको अपवर्जित करने के लिए कार्य किया गया है, फिर भले ही उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो एक्सक्यूज जिसमें मिलेगा, तो उसके अपवर्जन के लिए, जैसे मृत्यु का अपवर्जन करना है, घोर उपत्ति का अपवर्जन करना है, तो ये स्पष्ट है कि जहां एक तो साहस से मृत्यु कारित न की गई हो, पहला अपवाद तो यही है। सेक्शन 92 में जो एक्सेप्शंस हैं, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 अपवाद है। तो पहला, ये इसका विस्तार साहस मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा। पहली बात ये, जहां मृत्यु कारित किए जाने की संभावना है, तो इन 2 के अतिरिक्त बचाव नहीं मिलेगा। पहला है मृत्यु या गंभीर चोट को अपवर्जित करने का। दूसरा है किसी घातक बीमारी या अंग शिथिल का उपचार कराने के लिए या उपचार के लिए। इन 2 के अतिरिक्त बात बताई गई है कि इन पर तो विस्तार है, यानी कि आपको पता है, आपको ज्ञान है कि मृत्यु कारित हो सकती है, और इन्हीं को ही अपवर्जित करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो इनको एक्सक्यूज में दे दिया गया है। पहली बात, पहला अपवाद, साहस से मृत्यु कारित करने तक इसका विस्तार नहीं है। अगर परिस्थितियों से लगता है कि आपने गुड फेथ पे उसके बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि आपने इंटेंशनली उसकी डेथ काज करी है, तो ये अपवाद का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
दूसरा ये है, आपको पता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी आप या तो मृत्यु या घोर गंभीर चोट या घोर उपहति को अपवर्जित करने के लिए काम कर रहे हैं, या उसको कोई व्याधि है, बीमारी है, अंग शिथिल है, उसको अपवर्जित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा। तीसरा है, जहां स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की गई है या उसका प्रयत्न किया गया है, यहां भी इसका विस्तार नहीं है, तो धारा 92 का विस्तार स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करने या उसके प्रयत्न करने तक नहीं है। स्पष्ट क्लियर कर लीजिए, साहस मृत्यु कारित करने तक इसका विस्तार नहीं है, स्वेच्छा घोर उपहति या उसका प्रयत्न करने तक नहीं है, और जो भी अपराध ऐसे हैं जो धारा 92 यानी कि 92 में संरक्षित नहीं है, उन अपराधों के दुष्प्रेरण तक भी इसका विस्तार नहीं है। तो साहस मृत्यु कारित करने तक विस्तार नहीं है, लेकिन स्पष्ट किया गया कि यदि मृत्यु को ही अपवर्जित करना है, घोर उपहति को या गंभीर चोट को अपवर्जित करना है, तो इनके अतिरिक्त गंभीर बीमारी है, व्याधि है, अंग शिथिल है, इनके अतिरिक्त विस्तार कर इनका 90 इस धारा का विस्तार नहीं है। तो ये 4 अपवाद है। यहां पर फिर से मैं बता देता हूं, जहां साहस मृत्यु कारित की गई हो या उसका प्रयत्न किया गया हो, जहां मृत्यु की संभाव्यता का ज्ञान हो, सिवाय उन परिस्थितियों में, उन मामलों में जिनमें मृत्यु या घोर उपहति के निवारण का उद्देश्य हो, इनके सिवा अगर मृत्यु का ज्ञान है तो इनके सिवा बचाव नहीं है। यहां बचाव बता दिया गया है, सिवाय उन मामलों में जिनमें मृत्यु या घोर उपहति के निवारण का उद्देश्य हो या गंभीर बीमारी या अंग शिथिल के निवारण का के उपचार का उद्देश्य हो, इन 2 के सिवा बाकी में विस्तार नहीं है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या उसका प्रयत्न करने तक उसका विस्तार नहीं है सेक्शन 92 का। और जो अपराध 92 में संरक्षित नहीं है, उन अपराधों के दुष्प्रेरण में भी इसका विस्तार नहीं है, यानी कि वहां 92 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो 4 अपवाद आपको याद हो जाने चाहिए। मैं वीडियो में बार बार बहुत सी चीजें इसलिए रिपीट करता रहता हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुन लिया है तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी और यहीं याद हो जाएंगी। ना बेयर की जरूरत पड़ेगी, ना किताब की जरूरत पड़ेगी। नोट्स आप बना सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। आपके स्वयं के बनाए हुए नोट्स आपके ही काम आएंगे, आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर के बहुत अच्छे नोट्स क्यों ना हो, वो आपके काम ज्यों का त्यों नहीं आएंगे जब तक वो आप नोट्स अपनी तरह से नहीं बनाएंगे। खुद मेहनत करके अपनी तरह से अपने स्टाइल में नोट्स नहीं बनाएंगे, वो नोट्स आपको काम नहीं आएंगे। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। तो सेक्शन नंबर 1, जहां साहस से मृत्यु कारित की गई हो, सेक्शन 92 का लाभ नहीं मिलेगा। जहां मृत्यु की संभावना का ज्ञान हो, वहां सेक्शन 92 का लाभ नहीं मिलेगा, सिवाय 2 परिस्थितियों में, या तो मृत्यु या फिर घोर उपहति या गंभीर चोट को अपवर्जित करने के लिए कार्य किया गया हो, या कोई किसी बीमारी, अंग शिथिल के उपचार के लिए कार्य किया गया हो। इन 2 परिस्थितियों के अलावा आपको लाभ नहीं मिलेगा। स्वेच्छा उपहति कारित की गई है या उसका प्रयत्न किया गया है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। और धारा 92 के अंतर्गत जिन अपराधों का संरक्षण नहीं है, या धारा 92 का जो विस्तार जिन अपराधों तक नहीं है, उनके दुष्प्रेरण में भी इसका विस्तार नहीं होगा, यानी कि वहां पर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से सेक्शन 92 सम्मति के अभाव में भी कार्य को न्यायोचित ठहराती है, बशर्ते जो शर्तें बताती है उन शर्तों के अधीन ही आपका कार्य न्यायोचित होगा। अब इसमें 4 इलिस्ट्रेशंस भी दिए हैं, जिसमें मैं एक बता देता हूं, आसानी से आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को एक बाघ उठा करके ले जाता है और वो बाघ झाड़ियों के पीछे
चला जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि बाघ उठा के ले गया। अब उसके साथ में जो व्यक्ति है, अब उसके साथ वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने के लिए ना तो उस व्यक्ति से जिसको बाघ ले गया है उससे सम्मति ले सकता है, और ना ही उसके विधिपूर्ण संरक्षकों की सम्मति मंगा सकता है, ना उनसे ले सकता है, क्योंकि जब तक वो सम्मति लेने जाएगा जब तक बाघ उसका, आप समझ सकते हैं क्या करेगा। अब वो उसी वक्त, उसी क्षण, उसी संकट के क्षण में निर्णय लेता है उस व्यक्ति को बाघ से बचाने के लिए, और उसे पता है कि यदि मैं गोली से प्रहार करूंगा तो वो गोली उस व्यक्ति को भी लग सकती है जिसको बाघ उठा करके ले गया है, फिर भी वो गोली चलाता है। अब अगर इस कार्य में वो गोली उस व्यक्ति को लग जाती है जिसे बाघ उठा करके ले गया है और वो मर जाता है, तो यहां पर गोली चलाने वाले का कार्य क्षम है। ऐसे समझिए, ए और बी ये दो लोग हैं, ये आपस में कहीं हैं। बी को बाघ पकड़ के ले जाता है। अब बी को बाघ पकड़ के ले गया तो ए बी को बाघ से बचाने के लिए, बी को बाघ से बचाने के लिए ए गोली चलाता है, लेकिन ए को पता है, ए को पता है, ए नोज, पता है कि मेरे इस कार्य से बी की भी जान जा सकती है, इसकी भी डेथ हो सकती है, फिर भी ए गोली चलाता है। अगर बाघ को लग गई तो बी बच सकता है, और अगर बी को लग गई तो बी तो मर ही जाएगा, और अगर बी मर गया तो ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है, घोड़े से गिर जाता है, गिरकर मूर्छित हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचाया गया। डॉक्टर साहब को लगा कि इसकी अभी और तुरंत सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करना होगा, सलकर्म करना होगा, क्योंकि चोट सर पे थी तो कपाल में यानी कि सर में, सर का ऑपरेशन करना होगा। वो व्यक्ति मूर्छित है, सम्मति दे नहीं सकता है, उसके विधिपूर्ण संरक्षकों की सम्मति मंगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि पहले तो ये पता करें कि ये है कौन, इसके संरक्षक कौन है, इसके बाद उसको बुलाएं, जब तक बहुत टाइम लग जाएगा, और वो अगर टाइम लगता है तो एक की जान खतरे में हो सकती है। डॉक्टर साहब सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति के लाभ के लिए ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। अब ऑपरेशन करने पर जो मूर्छित हुआ व्यक्ति है, जो घोड़े से गिरा था, वो बच गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बचता है तो यहां डॉक्टर साहब किसी अपराध के दोषी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में, संकट के समय, आपात की स्थिति में सम्मति के अभाव से, लेकिन गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए डॉक्टर साहब ने काम किया, और ये परिस्थितियां बताती हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब किसी अपराध के दोषी नहीं है। तो सेक्शन 92 का लब्बो लुबाब यही है कि बिना सम्मति के या सम्मति के अभाव में भी से धारा 92 व्यक्ति के कार्य को विधिपूर्ण बनाती है, बशर्ते जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तें पूरी करनी हो, और जो उसके अपवाद हैं उस व्यक्ति का कार्य उन अपवादों में से किसी में भी ना आता हो। तो ये था सेक्शन 92 आईपीसी का। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है आप भी महसूस कर रहे हो इस चीज को। तो जैसे जैसे मुझे आप ये सब देते रहेंगे, मैं आपको और अच्छे और इनर्जेटिक वीडियो आपको दूंगा, और आपकी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराऊंगा।
फ्री ऑफ कास्ट कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर किसी विशेष बिंदु पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई राय चाहते हैं, तो कमेंट आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।